सृष्टि की रचना बनी रहेगी, वह जो बड़ी समस्या है मानव ने जो पैदा की हुई है वो कभी पैदा नहीं होगी। इसीलिए आने वाला भविष्य ग्रीन एनर्जी का है, रिन्यूएबल एनर्जी का है। उसके लिए टेक्नोलॉजी को लेकर की बात हुई, उसको आगे किस तरह से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, पॉलिसी को लेकर के बात हुई है, गवर्नमेंट की अलग अलग योजनाओं को लेकर के बात हुई है। मैं तो इस बात को कहना चाहता हूं, इंडिया के लिए गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिन्यूएबल एनर्जी का एक पूरा मंत्रालय बना दिया। दुनिया में शायद बहुत थोड़े देशों के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अलग से मंत्रालय बना हुआ है। ये बड़ी बात है। यदि दिशा नहीं होती, गति ना होती, विचार ना होता, भाव ना होता, तो ये कभी भी ना होता। इसीलिए समय है, सेक्रेटरी जी भी अभी कह रहे थे कि अनुकूलता भी है, और जितने भी यहाँ पर मंच पर हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि भारत असीम संभावनाओं का देश है। यहाँ पर कुछ संभावनाएं दिख नहीं रही हैं, संभावनाएं धरती पर उतर रही हैं। तो आने वाले समय पर भी टेक्नोलॉजी को लेकर के हो, चाहे वो फाइनेंशियली जो अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट और सपोर्ट को लेकर के, यदि विदेश के लोग भी अविलंब इस देश की ओर देखते हैं तो इस भारत से पुनः वह क्रांति पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को आंदोलित करने में सक्षम है। आज भी मुझे कोई वो नहीं, मुझे तो जबरदस्ती बुलाया, पता चला कि मंच में जगह भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं धोती और चुटिया वाला हूं ना। हमने डंके की चोट पर दुनिया को हिलाया है, हमने हिलाया है। बड़े बड़े FMCG का हमने तोड़ा है गुरूर को, और सोलर एनर्जी में भी पतंजलि घुस चुका है, बहुतों के गुरूर को तोड़ेगा। क्योंकि मैं यह मानता हूं काम करने के लिए इसकी अंदर की क्षमता की आवश्यकता होती है। गले में कंठ लंगोट लगाने से ही कोई दुनिया का सिर मोड़ नहीं हो सकता। हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति, हमारी परंपरा को हम संसार के अंदर हम गति कर सकते हैं, क्योंकि हम अधिकरण चाहते हैं, हम प्रकृति का भी अधिकरण चाहते हैं। जो प्रकृति को बिगाड़ कर करके प्रकृति की रक्षा की बात करने वाले जो लोग होते हैं, वह कभी भी संसार के हित के लिए काम नहीं कर सकते। सब जानते हैं पतंजलि के विषय में। मैं 2 लाइन इसमें बताना चाहूंगा कि जब MNCs आई, आना चाहिए, ठीक आए हैं, टेक्नोलॉजी के लिए आए, मुझे अच्छा लगा। हम कहते जीरो टेक्नोलॉजी, विदेशी नहीं होने चाहिए। स्टेज पर पानी रखा, पतंजलि का ही जल था। तो हमें टेक्नोलॉजी के लिए बाकी लोग चाहिए, जीरो टेक्नोलॉजी के लिए कोई विदेशी नहीं चाहिए। जब टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए तो अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी के नाम पर भ्रम फैला करके कुछ भी नहीं चाहिए। जो लोग उपहास करते थे ना हमारे दातुओं को, हमारे नमक को, हमारे नीम को, तो जब उपहास करते थे, जब उनको ये कहना पड़े कि तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, नीम है, तो ये हमारे लिए इससे बड़ी सफलता की और कोई बात हो नहीं सकती है। तो टेक्नोलॉजी के नाम पर भ्रम नहीं होना चाहिए, और देश को बाजार समझने की प्रवृत्ति से भी बाहर हम सबको निकलना होगा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, संसार को बाजार मत समझिए। संसार को बाजार समझोगे तो तुम्हारे बच्चे कभी दूसरे के द्वारा बनाया हुआ जो अनहेल्दी, जो नुकसानदायक चीज है, उसके सेवन कर करके वो कभी कष्ट को प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि यदि हम संसार को परिवार समझेंगे तो दुनिया का किसी का भी कोई अहित हम कभी नहीं करेंगे। तो वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति है। तो पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम